डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है। वहां पे नीट यूजी 2025 एग्जाम के मिसकंडक्ट को लेकर जो सुनवाई चल रही थी, इसमें फाइनल ऑर्डर्स आ चुके हैं और जो याचिकाकर्ता थे, इनके लिए कोर्ट ने री एग्जाम कराने का आदेश दे दिया है। जी हां, 75 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने याचिका लगाई थी हाई कोर्ट में। तो इन 75 कैंडिडेट का अब एनटीए री एग्जाम कंडक्ट कराएगा और उनका रिजल्ट जारी होगा। इसके बाद ही नीट की काउंसलिंग शुरू हो सकेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंदौर की बेंच में काफी समय से एक केस चल रहा था, जहां एग्जाम के दिन लाइट चले जाने को लेके कई सारे कैंडिडेट ने याचिका लगाई थी। तो इस पे कई दफे सुनवाई हो चुकी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने वस्तु स्थिति समझने के लिए कोर्ट की लाइटें बंद कर दी थी और ये जानने का प्रयत्न किया था कि वाकई छात्रों को कितनी परेशानी हुई होगी। आमतौर पे हमारे मन में ख्याल आता है कि जब नीट का एग्जाम दिन में हुआ था, तो ऐसे में लाइट के चले जाने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कई बार जो बिल्डिंग है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि दिन के समय में भी नेचुरल लाइट्स वहां पे नहीं आती हैं, और वो बारिश का भी मौसम था, बाहर अंधेरा था। और इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कोर्ट ने जानना चाहा, एनटीए को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने को कहा गया था, जिसमें एनटीए विफल रहा। फिर आखिरकार इस लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह तय किया कि उन बच्चों की कोई गलती नहीं थी। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 3 जून को प्रोविजनल आंसर की जारी होने से पहले कोर्ट में याचिका लगा दी थी, इन सबका री एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। कब होगा ये एग्जाम, इसको लेके अब एनटीए को डिसीजन लेना है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या आपका रिजल्ट भी रिवाइज हो जाएगा। इस पे आगे एनटीए क्या करता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि 2 तरीका है, बाद में सबका रिजल्ट रिवाइज हो सकता है कर दिया जाए। इससे आपके रैंक पर मैक्सिमम 75 नंबर का फर्क पड़ेगा, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जो 75 कैंडिडेट्स हैं, उनके रैंक आपको डेसिमल में देखने को मिले। जैसा कि आपको याद होगा 2024 में जब 67 कैंडिडेट का ऑल इंडिया रैंक 1 आया था, 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स थे, तो उनकी जो रैंकिंग थी वो 1.1, 1.2, 1.3 से लेके 1.67 तक थी, और इसके बाद सेकेंड रैंक शुरू हुआ था। तो पिछले कुछ सालों में कई बार हमने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं कि कैंडिडेट का जो रैंक होता है, जब री एग्जाम होता है परसेंटाइल के हिसाब से, उसको कई बार डेसिमल में भी दे दिया जाता है। या फिर ये चाहे तो नीट का रिजल्ट रिवाइज हुआ था, एक बार तब जब 1563 कैंडिडेट का रिजल्ट आया था, और एक बार तब जब एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स घटाए गए थे। चलिए, अब जो भी होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि जो काउंसलिंग है, जो संभवतः 1 जुलाई को जिसकी नोटिफिकेशन आने वाली थी, ये अब टल गई है। एनटीए को नीट का एग्जाम कंडक्ट कराने में और दोबारा रिजल्ट जारी करने में कम से कम 2 से 3 हफ्ते का वक्त लगेगा। तो जो काउंसलिंग है 2025 के लिए, इसमें देरी हो चुकी है। अब कई सारे कैंडिडेट के मन में यह भी सवाल आएगा कि जो दोबारा एग्जाम होगा, इसमें पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। तो इसमें कोर्ट ने कहा है कि एनटीए के पास इतने रिसोर्सेस हैं कि वो सेम डिफिकल्टी लेवल का दूसरा क्वेश्चन पेपर बना सकता है। हालांकि मैं इस तथ्य से कभी भी सहमत नहीं हुआ, क्योंकि 180 क्वेश्चंस हों और 2 सेट में अगर आपको ये लगे कि अलग अलग क्वेश्चंस हैं और उनकी डिफिकल्टी लेवल सेम हो, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। लेकिन और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और अब 75 कैंडिडेट का री एग्जाम होना है। तो जो 12,36,000 बच्चे ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, इनको अपनी काउंसलिंग के लिए अब इंतजार करना पड़ेगा। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।